और अब बात करेंगे शेयर बाजार की। हमारे साथ दीपाली जुड़ चुकी है। दीपाली, क्या एक्शन है आज मार्केट? शुक्र मृत्युंजय। दो सेशन के अच्छे मूव के बाद आज मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। बिल्कुल फ्लैटिश टोन पर अभी भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी 8792 के लेवल्स पर अभी ट्रेड करा है, 5 अंक ऊपर है। लेकिन अब एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। अमीषा वोरा हमारे साथ हैं, जॉइंट एमडी प्रभुदास लीलाधर से। अमीषा जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। पहला तो कॉमेंट एक मार्केट पर आपसे लेना चाहूंगी। दो सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग और एक सरप्राइज पॉजिटिव मूव इंडियन मार्केट्स ने दिया है। 8800 को लेवल्स को हमने कल टच भी किया था। अभी आज थोड़ा सा सुस्त जरूर है मार्केट, लेकिन क्या नियर टर्म जो ट्रेंड है वो आपको स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहा है या फिर कोई और व्यू है आपका? अभी मार्केट ने बहुत अच्छा कंसोलिडेट करके 8550 और 8700 के बीच में बहुत अच्छा कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। एंड लास्ट 2 दिन में जैसे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आया, तो आज फिर से थोड़ा स्लो है। बट ऐसा माना जा सकता है कि ये वेरी ग्रेजुअल बट good movement is continuing in the market, and ये market में movement थोड़ा gradually but upward direction में चलता रहेगा। जी अमीषा जी, आज की जो की हाईलाइट है, जिस इवेंट के बारे में कई दिन पहले से बातचीत शुरू हो गई है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम। और नजरें टिकी हुई हैं रिलायंस जियो को लेकर क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, टैरिफ प्लान्स कंपनी क्या अनाउंस करती है, लॉन्च डेट को लेकर क्या कमेंट्स आते हैं। क्योंकि रिलायंस जियो के आने से पहले ही जो टैरिफ वॉर है, जो डेटा सर्विस वॉर है टेलीकॉम सेक्टर में, वो ऑलरेडी शुरू हो गई है कंपनियों के बीच में। आज की अनाउंसमेंट्स क्या रहेंगी वो तो इम्पोर्टेंट होंगी ही, लेकिन कितनी बड़ी डेवलपमेंट आप इसे मानती हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिहाज से, रिलायंस जियो का आना, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिस तरह से टैरिफ वॉर अभी शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और ऐसा माना जा रहा है कि जो प्लान्स आज कंपनी अनाउंस करेगी वो और भी अट्रैक्टिव रेट्स पर वो लेकर आएगी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो वॉर टेलीकॉम सेक्टर में शुरू हुई है वो कितनी और एग्रेवेट हो सकती है? सो जैसे आपने बताया, मुझे लगता है कि लास्ट थोड़े दिनों में ऑलमोस्ट ऊपर से 80% तक पोस्ट प्रीपेड में डेटा के प्राइसेस घटाए हैं, पर अभी तक भी पोस्ट पेड को टच नहीं किया है। तो हमको लगता है ये थोड़ा जस्ट बिगिनिंग है, एंड दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम, बिकॉज अभी भी जो पेनिट्रेशन फॉर डेटा यूसेज है वो इतना ज़्यादा नहीं है, और उसको ज़्यादा करने के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव पैकेजेस तो आने ही वाले हैं। एज फार एज जहाँ तक कि रिलायंस का ख्याल है, मुझे लगता है उनका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट्स है, तो उनका जो नज़रिया होगा ये बिजनेस के इन्वेस्टमेंट्स को देखने का, विच विल बी ओवर 5 to 10 years, जबकि इन्वेस्टर्स देखेंगे कि 1 साल में उसमें से क्या आ रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मिसमैच एक्सपेक्टेशन एंड डिलीवरी में रहेगा, even if Reliance captures good market share or whatever, Jio, तो ये एक शेयर प्राइस के लगते ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही बड़ा है। जी, लेकिन अमीषा जी, टेलीकॉम सेक्टर में ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो हाल ही में काफ़ी इंक्रीज हो गई है। रिलायंस जियो का जब से नाम इस सेक्टर से जुड़ा है, ऑलरेडी कंपनियों की जो बैलेंस शीट्स है वो बहुत स्ट्रेच्ड हैं। 4G 3G डेटा के प्राइसेस वो 80% स्लैश ऑलरेडी कर चुके हैं, ताकि जो कस्टमर्स, जो उनके हाई रेवेन्यू पेइंग कस्टमर्स हैं, वो उनके साथ जुड़े रहें। एक फेंसिंग करने की कोशिश कर रही हैं दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स। अभी सितंबर मंथ के एंड में एक मेगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन है, जिसके जो प्राइसिंग है वो ऑलरेडी हायर साइड पर है। तो ऐसे में हम बातचीत करते हैं कि जो बुरा समय है टेलीकॉम इंडस्ट्री का वो कब खत्म होगा, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए तो इस तरह की कोई भी इंडिकेशन मिल नहीं रही है फिलहाल। आपकी बात सही है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि शायद और भी आने वाले समय तक, जैसे कि ये स्पेक्ट्रम के लिए और भी पैसे जाएंगे, तो ये जो पूरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आना चाहिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और 1 से 1.5 साल तक हमें मार्केट शेयर सब स्टेबलाइज होने देना पड़ेगा। थोड़ा और कंसोलिडेशन शायद हो सकता है इंडस्ट्री में, एंड तब जाके ये जो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स ये सेक्टर में हुए हैं थोड़ा रिटर्न देना चालू करेंगे। तो ओवर 5 to 10 year होराइजन ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दिस इज वन थिंग जो लास्ट माइल तक पहुंच जाती है लोगों के पास, और ये बहुत ही एडिक्टिव
चीज है, तो ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एन्युटी इनकम विल कंटिन्यू, बट इन दिस इनिशियल फेज ऑफ 1.5-2 years आई थिंक द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स विल बी नेगेटिव टू वेरी मिनिमल। तो ऐसे में टेलीकॉम स्टॉक ऐसे ही इसी तरह से स्टॉक चाहिए प्राइस भी रिफ्लेक्ट करेंगे। हाँ एग्जैक्टली तो फॉर थोड़े टाइम के लिए स्टॉक प्राइसेस भी वो रिफ्लेक्ट करेंगे प्रोबेबली जो एंग्जाइटी है कि हाउ ये सेक्टर विल प्ले आउट, तो इन हरी ये सब नहीं जाएगा। जी, साथ ही अमीषा जी सीमेंट सेक्टर पर भी एक मैं व्यू लेना चाहूंगी, क्योंकि आज वहां भी न्यूज फ्लो नेगेटिव रहा, जिसकी वजह से हमने जो आज शुरुआत देखी है सीमेंट शेयरों की वो कमजोरी के साथ होते हुए देखी है। बीते 3-4 महीने में ये फ्लेवर रहा है मार्केट का, और रिटर्न्स अगर हम देखें तो कम से कम 40% और ज्यादा से ज्यादा 80-100% तक के भी रिटर्न सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को महज 3 से 4 महीने के टाइम फ्रेम में डिलीवर किए हैं। आज सीसीआई ने 6,500 करोड़ के आसपास की पेनल्टी लगाई है कार्टेलाइजेशन के आरोपों के बीच में इस कई कंपनियों पर, और हम सुबह रिपोर्ट्स देख भी रहे थे जिसमें कहा गया है कि इस पेनल्टी का नियर टर्म में डेफिनेटली इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन अभी आपका आउटलुक क्या है? जिस तरह से हम कमिंग क्वार्टर्स को लेकर ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे छोटे छोटे डिप्स मिले तो क्या इन स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, या फिर वैल्यूएशन अभी भी आपको स्ट्रेच लग रही है? और आपकी टॉप पिक अभी है क्या पूरी सीमेंट स्पेस में? हमारी पूरी सीमेंट स्पेस में एसीसी, रैमको सीमेंट एंड हेडलबर्ग ये 3 टॉप पिक्स में है। हमारा ऐसा मानना है कि जो लास्ट 1 साल में प्रॉफिटेबिलिटी, या तो पर्टिकुलरली लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट दिखा वो ज्यादा करके कॉस्ट के घटने के चले दिखा है। अभी तक कोई प्राइस में इतना मेजर मोमेंट आया नहीं है। एंड ये जो पेनल्टीज की आप बात कर रही है वो मुझे लगता है जैसे लास्ट टाइम भी सीसीआई ने किया था, एंड देन दे हैड गॉन अगेंस्ट सीसीआई इन द कोर्ट्स एक्सेट्रा, तो वो थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस हो जाएगा। ऑफ कोर्स उनको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से प्रोसेस थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड रहेगा। जबकि पोस्ट मॉनसून अगर डिमांड थोड़ा अच्छा रहा तो काफी रीजन में डिमांड सप्लाई बैलेंस हो रहा है, ईस्ट में, वेस्ट में, थोड़ा बहुत नॉर्थ में, तो प्राइस इंप्रूवमेंट वहां से शायद आने का चांस रहे। तो मुझे लगता है मॉनसून एनी विच वे इज अ वेरी डल पीरियड, एंड जैसे कि ये पेनल्टी का भी एक मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यू थोड़ा आया हुआ है। स्टॉक्स अभी साइडवेज रहेंगे, या तो थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं, बट ऑन अ स्लाइटली मीडियम टर्म बेसिस अगर 3 साल का या 5 साल का व्यू ले तो अभी भी ये स्टॉक्स अच्छे हैं एट एवरी करेक्शन। कुछ स्टॉक्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे सीमेंट स्पेस से ही जो आपको अच्छे लग रहे हैं ऑन डिप्स? So on declines we like, as what I जैसे मैंने बताया कि on corrections we like ACC, Heidelberg Cement and JK Lakshmi Cement and Ramco। जी, तो जो भी नेम्स आपने लिए अमीषा जी वो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से ही हैं, और कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्पेस में भी आपकी काफ़ी सारी चॉइसेस रही हैं पास में जो आपने शेयर की हैं जी बिजनेस के साथ। लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की ही बात करें, बम्पर रिटर्न इन दोनों ही इंडेक्स की ओर से हमने आते हुए देखे हैं। स्टॉक प्राइसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन हमने देखा भी है, और अभी भी जितने भी जानकारों से हमारी बातचीत होती है वो कहते हैं कॉशियस जरूर है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पे, लेकिन जो बम्पर रिटर्न की स्टोरी रही है वो आगे भी बरकरार रहेगी। कुछ और नेम्स आपके जहन में आते हैं मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के जहां आप एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, कल का जो दूसरा अनाउंसमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के लिए कि गवर्नमेंट जहां पर भी आर्बिट्रेशन में है विद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और अदरवाइज काफी फंड्स रिलीज कर देगी। आई थिंक उससे जो पूरा सेक्टर अटक गया था कि बैंक गारंटीज नहीं ले रहे थे, बिड नहीं कर सकते थे, बैंक्स में प्रोजेक्ट्स फेल रहे थे, वो पूरा चक्कर घूम सकता है। तो मेरे हिसाब से जो कल का अनाउंसमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है टू टर्न अराउंड दिस स्पेस। तो उसमें चलते हुए ऐसा नहीं कि हमारा डिटेल रिसर्च हो चुका है, बट जो हमने देखा है हमको लगता है कि HCC को उससे बहुत ही फायदा हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट हम लोग जनरली सद्भाव इंजीनियरिंग को रेकमेंड करते हैं और नागार्जुना कंस्ट्रक्शन अच्छा लगता है, बट ऑन अ टर्न अराउंड बेसिस एक HCC बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी
चलिए, शुक्रिया अमीशा जी, आपने समय दिया जी बिजनेस को और अपने व्यूज शेयर किए, अपनी चॉइसेस भी आपने बताई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मार्केट्स को अभी देखें तो फ्लैटेस्ट टोन पर ही अभी कामकाज हो रहा है। किरण जाधव हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आज के सेशन में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी जा रही है और उसके बाद कॉमेंट्स भी लेंगे किरण के उन शेयरों पर। सबसे पहले आज के सेशन में आप देखिए BL कश्यप को, आज का टुडे ट्रेड था, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम साथ बाइंग स्टॉक में देखी गई, अभी भी 9% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। सद्भाव इंजीनियरिंग की अभी इनफैक्ट अमीशा जी बात कर रही थी, लेकिन आप देखिए सद्भाव इंफ्रा को भी, जहां पर स्ट्रॉन्ग अपसाइड अभी भी 9% के गेंस लेकर ट्रेड कर रहा है आज का सुपर शेयर। HCC लगातार 2 सेशंस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमने देखी गई है और अभी नए आर्बिट्रेशन नॉर्म्स के मद्देनजर अमीशा जी ने भी कहा कि एक बड़ा बेनिफिशियरी SCC होगा। 16% का उछाल अभी है, कल भी 20% चला था। किरण जाधव मौजूद है। किरण, अभी 3-4 स्टॉक्स की मैंने बातचीत की, लेकिन HCC पर मैं आप कॉमेंट्स लेना चाहूंगी। 2 सेशन में 35-36% ये स्टॉक चल चुका है, अभी भी लॉन्ग ट्रेड्स होल्ड करने चाहिए? टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको? टेक्निकली लॉन्ग ट्रेड्स होल्ड करने चाहिए, जो कि हमने रैली देखी थी पिछले साल 2014 में 10 रुपए से लेके करीबन 47-50 तक उसका थर्ड लेवल ऑफ करेक्शन खत्म हो चुका है और उसके बाद ये स्टॉक वापस एक बार अपमूव में आ चुका है। मेरा मानना है ये एक बार वापस 42 से लेके 47 के टारगेट्स अचीव कर सकता है और जिस तरीके के वॉल्यूम्स है तो कन्विक्शन ज्यादा होल्ड करता हूँ मैं इस स्टॉक में। जी, कुछ और वॉल्यूम बजर्स को देखें तो आप देखिए एक सिकल लॉजिस्टिक, आमतौर पे स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, लेकिन आप 2 सेशन के वॉल्यूम्स देखिए, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड स्टॉक में आया है, अभी भी करीब 10% के गेंस लेकर ट्रेड कर रहा है 178 के लेवल्स पर। इस स्टॉक पर फोकस किया जा सकता है। एक आप देखिए यूफ्लेक्स, यहाँ भी 2 सेशंस में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अपसाइड आता हुआ दिखा है और शेयर अभी भी 3.5% के गेंस लेकर ट्रेड कर रहा है। ये जो वॉल्यूम मूवर्स रहे हैं किरण, यूफ्लेक्स और सिकल लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर क्या 2 सेशन के रनअप के बावजूद भी कोई नया ट्रेड ले सकते हैं या फिर नहीं? और ऑलरेडी जिन्होंने खरीदे हुए हैं उनके लिए नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं, या फिर इन्हीं स्तरों पर प्रॉफिट समेट लें? करने चाहिए और मोमेंटम बहुत अच्छा है। सिकल की बात पहले करते हैं, जहाँ पे इसके टारगेट्स करीबन 195-197 के देखने को मिल जाने चाहिए। उन लेवल्स पे रिव्यू ले लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 बार तक, एक बार 2014 में, एक बार 2015 पे डबल टॉप हो चुका है, तो इन लेवल्स पे रिव्यू लेना चाहिए, बेचने की सलाह नहीं होगी। दूसरा स्टॉक जिसका जिक्र किया आपने, यूफ्लेक्स, वो मेरा पसंदीदा स्टॉक है, हमने रेकमेंड भी किया है आज के सत्र के लिए और मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जाएगी। 259 के टारगेट्स आपको आज के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। अब अगर अभी कोई ट्रेड इनिशिएट करता है तो 248 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बिल्कुल इनिशिएट करना चाहिए। जी, तो नया ट्रेड भी लिया जा सकता है 248 के स्टॉप लॉस के साथ। यूफ्लेक्स में स्टॉक अभी करीब 4.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है 253 के लेवल्स पर। MTNL, यहाँ भी 2 सेशंस में हमने अच्छी बाइंग देखी है, आज भी दिन के उच्चतम स्तरों पर यह स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अपसाइड 4.25% के गेंस। एक आप देखिए एरीज एग्रो, निचले स्तरों से एक पुलबैक स्टॉक में भी आता हुआ दिखा है और स्टॉक अगेन डिहाई पर ही ट्रेड कर रहा है 2.5% के गेंस लेकर। इनफैक्ट मारुति के सेल्स नंबर्स अभी आए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। अगस्त में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 11% के आसपास बढ़े हैं और ओवरऑल सेल्स आप देखेंगे तो 1,18,000 यूनिट से बढ़कर जो फिगर आई है वो 1,32,000 यूनिट आई है और जो डोमेस्टिक सेल्स हैं वो 12.5% इंप्रूव हुई हैं। स्टॉक हालांकि फ्लैट है, आज रिकॉर्ड हाइस पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये अभी की हाइलाइट्स जो कि सेल्स नंबर्स के थ्रू आती हुई दिखी हैं मारुति सुजुकी की, लेकिन वाई बेसिस पर एक्सपेक्टेशंस यही थी कि इंप्रूवमेंट दिखेंगे मारुति सुजुकी के नंबर्स में और वो आंकड़ा दिखा भी है। 12% के आसपास की ग्रोथ डोमेस्टिक सेल्स में मारुति सुजुकी आई और देखिए स्टॉक पर रिएक्शन, अभी एक नीचे आया ये स्टॉक लाल निशान में था, लेकिन नंबर्स के आने के बाद थोड़े बाइंग इंटरेस्ट वापस इमर्ज हुए हैं और स्टॉक हरे निशान में ट्रेड करते हुए 5,064 के स्तर पर 11 रुपए की मजबूती लेकर कामकाज कर रहा है। लेकिन अभी MTNL एरीज एग्रो की बात की थी, इसके अलावा कुछ और शेयर्स भी हैं जहां पर अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। एक आप देखिए अरविंद के शेयर को, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आज के सेशन में अच्छा है स्टॉक में और डे हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक PC ज्वेलर्स, तारा ज्वेलर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स में जो रुझान है वो पॉजिटिव रहा है। ये अरविंद, MTNL, एरीज एग्रो, इनमें से कोई अच्छा लग रहा है आपको किरण नए ट्रेड के लिहाज से? अरविंद की बात करें तो उधर एक अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं और मेरा मानना है कि इधर से और ऊपर जा सकता है। करीबन इसके टारगेट्स अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए होल्ड करना चाहिए। 335 से 339 के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाने चाहिए। एरीज एग्रो की बात करें तो ऊपर से थोड़ी सी बिकवाली दिखाई दे रही है, तो इधर अवॉइड करके चलना चाहिए। और MTNL की बात करें तो MTNL में थोड़ा सा अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है, मोमेंटम के तौर पे बाय करके चलना चाहिए। टारगेट आपको 23 रुपए 50 पैसे के देखने को मिल जाने चाहिए और स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है जो कि 21 रुपीज 80 पैसे रहेगा।
कुछ नए ट्रेड्स आपने भी आइडेंटिफाई किए हैं किरण, इंट्राडे या फिर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से? पीसी ज्वेलर्स मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा, जहां पे आपको पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, इंट्राडे ट्रेड भी लेना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 449 का, और टारगेट के लिए 469, 467, 469 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए आज या कल के 17 में। दूसरा होगा दीपक नाइट्राइट। प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसमें इसको देखना चाहिए। कल भी इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया था, आज भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, और कल की जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट आज अभी दिया हुआ है। तो मेरा मानना है कि इधर एक लॉन्ग ट्रेड बनता है। स्टॉप लॉस 112 का होगा, और टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि 129 के होंगे। तो 129 के टारगेट्स दीपक नाइट्राइट में देखे जा सकते हैं। 117 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। कुछ और शेयर्स जो कि मजबूत हैं आज के सेशन में, एक आप देखिए लिनकन फार्मा को 4.5% के गेंस लेकर विद गुड वॉल्यूम्स डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। एडीएफ फूड्स में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, यहाँ भी 5% का उछाल है 133 के लेवल्स पर। एटलस साइकिल में एक एक्सटेंडेड बाइंग आई है और डे हाई पर अभी स्टॉक आ चुका है 249 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है 5.25% के गेंस लेकर। और दो स्टॉक्स और देखिए, एक तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 4.25% का मूव है यहाँ पर, एक सूर्य रोशनी 191 के लेवल्स पर 4.25% के मजबूती है। तो इन सभी शेयरों में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा है और जो सभी स्टॉक्स हैं वो भी डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से रुक कर लेते हैं स्मॉल कैप रडार में उस शेयर के बारे में बातचीत करने का जहां पर ब्रोकर्स नियर टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदारी रेकमेंड करें। अंचल मौजूद है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। अंचल बताइए कौन से हैं दो स्टॉक्स? शुक्रिया दीपाली। पहला शेयर आज के लिए हुआ टीबीजेड का। देखिए ज्वेलरी कारोबार से कंपनी है और एक शानदार Q1 नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपनी आप नंबर्स कंपेयर करें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। करीब 17 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बारी कंपनी को 2.5 करोड़ का मुनाफा हुआ। तो एक अच्छे क्वांटम से कंपनी एक तो घाटे से मुनाफे में टर्न अराउंड आता हुआ दिखा है। और ऑपरेटिंग फ्रंट से ही इस बारी नंबर्स काफी स्ट्रांग रहे थे। ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। करीब 13 करोड़ का घाटा हुआ था पिछले क्वार्टर में, उसकी कंपैरिजन में इस बारी 4.5 करोड़ का मुनाफा हुआ है। मार्जिन इंप्रूव किए हैं कंपनी के, और साथ ही साथ अब जो फेस्टिव सीजन है उसकी शुरुआत होने वाली है, उस समय हमेशा ज्वेलरी कंपनियां बजिंग रहती हैं, डिमांड बढ़ रही होती है और उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं टीबीजेड को आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं, एक अच्छी डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, और यही सब कारण है कि अलारा कैपिटल का मानना है आप टीबीजेड में खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट रहेगा 80 रुपये का। दूसरा काउंटर आज के लिए दीपाली रहेगा कोकुयो कैमिलिन का। स्टेशनरी कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है, पेंसिल्स, पेन, साथ ही साथ कलर पेंसिल्स, ये सब चीज़ें बनाती है कंपनी और एक अच्छा मार्केट शेयर है कंपनी का। इसके अलावा कंपनी Q1 नंबर्स बेहद स्ट्रांग रहे थे। Q1 में कंपनी का मुनाफा करीब 2 गुना बढ़ा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं ऑपरेटिंग मुनाफे में भी करीब 45% की ग्रोथ देखने को मिली थी। मार्जिन करीब 1% से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे थे। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए। कंपनी की मौजूदा कैश EPS करीब 2 रुपये की है और यहाँ से एक अच्छे वैल्यूएशन कमांड करती हुई दिख रही है कंपनी। अभी भी पी कंपनी रिलेटिवली लो है और एक अच्छे अपसाइड की गुंजाइश अभी भी बाकी है शेयर में, और यही कारण है आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है आप खरीदारी करिए कोकुयो कैमिलिन के शेयर में। आपका लक्ष्य रहेगा 135 रुपये का। जी चलिए, शुक्रिया अंचल आपका। तो दो स्टॉक्स बताए हैं अंचल ने, कोकुयो कैमिलिन और दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया टीबीजेड का। आज जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स में बाइंग है भी। इसके अलावा इनफैक्ट पीसी ज्वेलर्स की आपने बात की थी किरण, लेकिन टीबीजेड और कोकुयो कैमिलिन इन दोनों में से कोई एक पिक करना आपको प्योर टेक्निकल्स को ध्यान में रखते हुए, तो कौन सा शेयर होगा? टीबीजेड होगा, क्योंकि वैसे भी जैसे अंचल ने कहा कि ये फेस्टिव सीजन नजदीक आ रहा है और टेक्निकली भी ये स्टॉक अच्छा बेस बिल्डिंग कर चुका है। और मेरा मानना है कि 66 का स्टॉप लॉस बहुत नजदीक, सॉरी सपोर्ट बहुत नजदीक है। तो 65 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। मोमेंटम के तौर पे, पोजीशन के तौर पे अगले एक हफ्ते तक 76 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। जी, इसके अलावा आज के सेशन में चुनिंदा टेक्सटाइल स्टॉक्स में खरीदारी दिखी है। अरविंद की भी हमने बातचीत की थी। एक बार एक सुमित इंडस्ट्रीज के शेयर को भी देख लेते हैं। टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है, हालांकि अभी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव बायस है 15 रुपये 65 पैसे के स्तर पर। मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है और एक्सपेंशन प्लान्स की फंडिंग के लिए वो एनसीडी भी लेकर आने वाले हैं। मिस्टर शंकर लाल सोमानी जो कि CMD है सुमित इंडस्ट्रीज के, उनसे बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। जितना अभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें भी हमारा ही पैसा डाल रहे हैं, कोई नया बैंक का लोन नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए हमने कुछ इंस्टीट्यूट से बात की है जो फॉरेन करेंसी में कन्वर्टिबल बॉन्ड हम उनको इश्यू करेंगे, और मैं मानता हूं कि अगले 1 महीने में ये बात पूरी कंप्लीट हो जाएगी। $1 करोड़ का हम फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इश्यू करने जा रहे हैं, जिससे करीब 67 करोड़ रुपीस कंपनी को मिल जाएगा और कंपनीज़ के सारे प्लान इजीली स्मूथली पूरे हो जाएंगे। शुक्रिया किरण आपका शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए।